They are reporting many confusions regarding re-NEET 2026 कि क्या हमें जो सेंटर है वो पिछले वाला ही मिलेगा जो 3rd मई को मिला था. You don't have to be in tension कि भाई हमारा तो किसी और का अकाउंट था तो उसमें वो चली जाएगी, फिर हमें उससे वो मांगना पड़ेगा. आपको पता है जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो अलॉट होते हैं किस बेसिस पे? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सेंटर. आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग. इन्विजिलेटर आता है, वो अपना साइन करता है, आपके साइन 2 बार लिए जाते हैं. हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आई होप आपकी री नीट 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. तो बेटा ये है एक क्विक अपडेट रिगार्डिंग आपकी जो कंफ्यूजन्स इस टाइम दिमाग में हैं. बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर रिपोर्टिंग मेनी कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग री नीट 2026 कि क्या हमें जो सेंटर है वो पिछले वाला ही मिलेगा जो 3rd मई को मिला था. क्या जो हमारी रिफंड होने वाली फीस है उसके जो अकाउंट डिटेल्स हैं क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं, क्या हम मीडियम चेंज कर सकते हैं, एंड सो ऑन. सो बेटा उसी को अटेंशन देते हुए एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने रिलीज करी है एक FAQ शीट विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस राइट ऑन द नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन. सो 1 बाय 1 हम सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं ताकि जो हमारा रिफंडेड अमाउंट है, क्योंकि फॉर सम रीजंस आपको पता है वट एवर द रीजंस आर जिसकी वजह से री नीट कंडक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारी फीस है वो फिर से आने वाली है. और उसकी वजह से री नीट की वजह से ही हमारे कुछ चेंजेस भी हुए हैं टाइमिंग ऑफ द री नीट में. तो वो जो 15 मिनट्स की एडिशन है वो क्यों हुई है, उसी के रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक एक करके क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें वहां उस दिन 21 जून को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. राइट, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is saying, is the examination fee going to be refunded? So yes, it is going to be refunded. और आपके दिमाग में कंफ्यूजन होंगी कि लेट्स से अगर जब मैं फॉर्म भर रहा था तो मेरे अकाउंट की डिटेल्स मैंने नहीं फिल करी है, उसमें जो फी कट हुई है वो लेट्स से कोई साइबर कैफे के यूजर है उसी के ओनर के अकाउंट से कट हुई है, तो फिर तो वो उसी के अकाउंट में जाएगी. तो ये बेटा एनटीए नोज इट वेरी वेल. सो व्हाट एनटीए इज सेइंग, इट इज सेइंग कि जो मॉड्यूल है फॉर शेयरिंग द बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर द रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय 21 मई 2026. सो 21 मई 2026 से आपको चेक करने लग जाना है एनटीए की साइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोर्स राइट, जिसपे आपको ये मॉड्यूल ओपन हो जाएगा रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स. सो यू डोंट हैव टू बी इन टेंशन कि भाई हमारा तो किसी और का अकाउंट था तो उसमें वो चली जाएगी, फिर हमें उससे वो मांगना पड़ेगा. सो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज गोइंग टू हैपन. आपको अपनी ही बैंक अकाउंट डिटेल्स का डालने का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा बाय 21 मई 2026. चलिए लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. कैन आई चेंज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन? जो हिंदी और इंग्लिश आपको पता है, और अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदी एंड इंग्लिश वी नो कि देर आर सर्टेन अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो जिसमें नीट 2026 कंडक्ट कराया जा रहा है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? सो क्लियर आंसर इज नो. जो आपने अर्लियर प्रेफरेंस में 3rd मई 2026 को जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रेफरेंस भरी थी वही आपकी आगे कंटिन्यू होगी. सो नो, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टेड ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फाइनल एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर आपके पास मैसेज अपीयर हो रहा है कि द सिटी सिलेक्शन इज अनअवेलेबल बेस्ड ऑन द अपडेटेड एड्रेस एंड द एप्लीकेशन मीडियम चूजन ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो बेटा सिटी सिलेक्शन आपको पता है आप चेंज कर सकते हैं, बट आपके सामने अगर ये प्रॉम्प्ट आ रहा है कि ये अनअवेलेबल है, किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड एड्रेस एंड एप्लीकेशन मीडियम. तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, एनसीईआरटी ने सीधा बोला है कि अब ये चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि मीडियम आप चेंज नहीं कर सकते हैं. सो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर इज फिक्स्ड एंड दिस कैन नॉट बी चेंज. और अगर डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन का पैरा 6 देख सकते हैं. राइट, सो नो, वी कैन नॉट चेंज द medium of the examination, it would remain same as of 3rd May. Let's see the next question. Next question says क्या हमारा जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सेम रहेगा जो हमें पहले अलॉट हुआ था? आपको पता है जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो अलॉट होते हैं किस बेसिस पे? द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सेंटर, राइट. सो इस बार सिंस आपको अलाउड है कि आप सिटी सेंटर को चेंज कर सकते हैं, सो डिपेंडिंग कि उस सेंटर पे कितने बच्चों ने ऑप्ट किया है और उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उस सेंटर की, सो उसी हिसाब से अब आपको जो 21 जून को नीट होगा वो सेंटर मिलेगा. सो यू कैन नॉट बी श्योर कि वही मिलने वाला है या नहीं.
सो वो रैंडम है, वो भी मिल सकता है और वो नहीं भी मिल सकता है. सो इट इज क्लियरली सेड दैट एग्जामिनेशन सेंटर are allotted on the basis of the city selected by the candidates. Therefore, examination center allotted for the re-examination may not necessarily be the same as that of earlier center. वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, because this window is open 21 जून तक. आपको पता है, नॉट 21 जून, 21 मई तक ये आपकी जो विंडो थी वो ओपन थी कि आप एग्जामिनेशन सिटी सेंटर चेंज कर सकते हैं और एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, राइट. सो उस बेसिस पे अब आपको जो अलॉट होगा वो नया सेंटर भी हो सकता है या फिर जो पहला सेंटर था वो भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डेट क्या है नीट यूजी 2026 की. तो ये अब आपको मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, इट इज 21 जून 2026 विच इज ऑफ कोर्स संडे. एंड इफ यू टॉक अबाउट द टाइमिंग्स जो आपके पिछले थे बेटा, जो 3 मई को आपका पेपर हुआ था उसके टाइमिंग थे 2 to 5 PM. नाउ यू आर गिवन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, राइट, क्योंकि रीनीट हो रहा है, आपको फिर से देना पड़ रहा है, राइट. तो इसीलिए आपके पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग द टाइम फॉर फॉर्मेलिटीज. अब आपको क्वेश्चन आएगा कि मैम ये 15 मिनट्स दिए क्यों जा रहे हैं. तो 15 मिनट्स बेटा, एक तो आपको पता है विदाउट योर एनी फॉल्ट आपको फिर से अपीयर होना पड़ रहा है इस पेपर में, राइट. उसके अलावा आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती हैं रिगार्डिंग, इन्विजिलेटर आता है, वो अपना साइन करता है, आपके साइन 2 बार लिए जाते हैं, राइट, आपकी फोटो पेस्ट होती है. सो देयर आर मेनी फॉर्मेलिटीज दैट गोज ऑन इन दैट नीट यूजी 2026. सो व्हाट एनटीए सेज कि एडिशनल आपको 15 मिनट्स दिए गए हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज. सो आपके पास ये 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम है ताकि आप कम से कम पूरे 3 घंटे आप अपने पेपर पे फोकस कर पाए. इन फॉर्मेलिटीज में आपको एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट्स दिए जा रहे हैं. और ये कृपया याद रखें बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में, ये जो सीबीटी मोड की बात हो रही है, इट इज नॉट फॉर नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन, इट इज फॉर 2027 नीट, राइट. सो ये सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो बोला गया है वो इसके लिए नहीं बोला गया है इस साल के लिए, इट इज फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो याद रखें इस साल आपका जो नीट है वो ऑफलाइन ही होने वाला है, राइट. 21 जून को होने वाला है. क्या क्या चेंजेस आप कर सकते थे, वो था प्रेजेंट एड्रेस एंड द सिटी सेंटर, राइट. रीफंड के लिए आपको जो अकाउंट डिटेल्स हैं उसकी मॉड्यूल ओपन कर दी जाएगी, राइट. सो दीज आर द चेंजेस विच यू शुड बी अवेयर ऑफ. सो प्रिपरेशन करते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.